व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में, हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, कई बारी हम लोग इनसे बच चुके हैं और कई बारी ये लोग भी हमसे बच चुके हैं। पिछली बार भी हमने टॉमी को ऑलमोस्ट पकड़कर मार ही डाला था, पर सही टाइम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया और वो आकर छुपा लेस्टर के बेस में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। वैसे ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी की वजह से हमारी जान बची। अगर ये ना होती तो शायद टॉमी हमें उड़ा डालता। बाकी हाँ, जल्दी से बैठते हैं अभी गाड़ी में और आज सबसे पहले मुझे जाना है अपनी फैमिली के पास उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि अपनी फैमिली ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही है। तुमने देखा ही होगा यार, टॉमी वर्सेटी ने कैसे जिमी के ऊपर गोली मार के उस पर अटैक कर दिया था। तब से भाई हमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना छुपा कर एक अंडरग्राउंड बेस में रखा हुआ है ताकि यार टॉमी ना बाकी फैमिली मेम्बर्स पर अटैक ना कर पाए। और एक और चीज़ है, ये लड़की जिसे तुम कई एपिसोड से मेरे साथ देख रहे हो, ये अक्टूबर है। मुझे नहीं पता इसकी क्या दुश्मनी थी विंसेंट और टॉमी से, बट हाँ, अभी ये हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है और ये भी हमारा साथ दे रही है और अभी हम दोनों ही मिलकर टॉमी को मारना चाहते हैं। विंसेंट जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला था, उसको तो हमने सही टाइम पर उड़ा दिया, जिसकी वजह से टॉमी बहुत वीक हो चुका है। पहले उसके पास पूरी की पूरी पुलिस का सपोर्ट था, बट अभी बेचारा अकेला पड़ चुका है। और जब से वो अकेला पड़ा है ना, वो लॉस सैंटोस छोड़कर ही भागना चाहता है। बट ये कहानी फेक भी हो सकती है यार, क्योंकि ये बात हमें लेस्टर बोल रहा है और लेस्टर अगर बोल रहा है तो लेस्टर को टॉमी नहीं कहा होगा बोलने के लिए। अब खैर, जो भी हो, मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे लेस्टर की नहीं सुननी। मैं उसको अपना सबसे खास बंदा समझ के उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसके कहे हुए मिशंस पे, उसके कहे हुए प्लान्स पे चल रहा था, बट वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर अभी मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन और ट्रेवर। बाकी ये जो लड़की है ना, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, बट हाँ, जब तक ये हमारा साथ दे रही है तब तक कर सकते हैं, पर कुछ पता नहीं। इसने अभी तक अपना असली नाम भी नहीं बताया हमें, अक्टूबर। इसने नकली नाम बता रखा है, मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। ये हो सकता है कि ये लेस्टर की कोई एक और दोस्त हो जो कि हमारे को पागल बनाने आई है, या फिर ये हो सकता है कि टॉमी की भेजी हुई लड़की हो। तो ये हमारे साथ है, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये कभी भी हमें धोखा दे डाले। बाकी हाँ, अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले इसे ड्रॉप करना है, उसके बाद चलते हैं माइकल की फैमिली से मिलने। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं अक्टूबर के घर पर। ये जो सामने वाला टावर देख रहे हो, इसी के अंदर इसका अपार्टमेंट है। और सही बता रहा हूँ यार, ये तो अपनी पड़ोसी है। मुझे नहीं पता था कि ये भी लॉस सैंटोस में ही रहती है। 4 कदम आगे जाकर भाई अपना भी घर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस अपने बड़े से घर में जा भी नहीं सकते टॉमी के डर में। फिलहाल हाँ, यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। अच्छा कर यार, इसका भी काफ़ी ज़्यादा, हम लोग कभी अपार्टमेंट में नहीं रहे यार। एक अपार्टमेंट खरीदा था, वो भी हमने ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया है। बाकी ठीक है, ये तो अपना यहाँ से मस्त एकदम जा रही है। हम लोग भी फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। सीधा ही भगाना पड़ेगा। और मुझे ना अभी भी जो मैं गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ, ये गाड़ी भी अपनी नहीं है, ये गाड़ी टॉमी के एक बंदे की है। मुझे नहीं पता इसके अंदर GPS वगैरह ये सब लगा हुआ है या फिर नहीं, बट जहाँ तक वो हो सकता है कि इसमें नहीं होगा ये सब। मुझे बस एक काम करना है, ये गाड़ी को संभाल कर रखना है, क्योंकि एक्चुअली में यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा काम किया अपने, मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर है, जिस हिसाब से इसकी हाइट है, मजबूत बहुत है। अगर कल ये गाड़ी नहीं होती तो शायद हम लोग टॉमी को पकड़ भी नहीं पाते। वैसे तो पकड़ आखिरी में भी नहीं पाए, वो निकल ही गया जैसे तैसे करके, पर पूरे टाइम हमने उसे रोक के रखा था। उसकी जो वाई सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वालों की गाड़ी जो अपनी वाई सिटी से ही वो लेकर आया, वो सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। वैसे यार अपने पास तगड़ी गाड़ी तो हो चुकी है, बट तगड़े वेपन्स नहीं है। अगर हमें टॉमी से बदला लेना है, उसे मारना है, तो तगड़े वेपन्स भी होने चाहिए। बट एक सेकेंड, ये अंदर से गोलियाँ चलने की आवाज़ कहाँ आ रही है भाई? क्या हो गया? इधर कोई अटैक वगैरह हो रखेगा? एक सेकेंड रुको जरा भाई, अंदर ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग गोलियां चला रहे हैं दबा के। कुछ तो सीन हुआ है। एक बार भाग के चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोलियां क्यों चल रही है भाई। अंदर ऐसा क्या हो गया भाई? सही में यार गोलियां ऐसे चल रही है जैसे कोई गैंग वॉर हो रहा हो। इतनी तेज आवाजें आ रही है, वे पटाखे वटाखे फूट रहे हैं क्या? एक बार भाग के चलकर देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर में से कोई ना फंसा हो, क्योंकि ये भी लॉस सैंटोस में लड़ते ही रहते पूरे टाइम। एटलीस्ट टाइम पे पहुंच के मैं बचा तो पाऊंगा। वैसे एक मिनट, यहाँ शायद से कोई गैंग वॉर नहीं हो रही,
इधर चल रहा है किसी पुलिस वाले का फ्यूनरल, और ये कहीं विंसेंट तो नहीं है। तो अपने बाइनोकुलर्स मैंने निकाल लिए हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई इधर बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियां आई हुई है और ये विंसेंट का ही फ्यूनरल चल रहा है। अभी लास्ट 1-2 दिन पहले ही हमने इसे मारा है और आज यहाँ पर इसका फ्यूनरल चल रहा है और बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं इसको सल्यूट करने के लिए और इसको भाई फुल स्नाइपर से सलामी दी जा रही है। वैसे ये विंसेंट ये सब डिजर्व नहीं करता, बट क्या करें, इन लोग को तो लगता ही था कि ये अच्छा पुलिस वाला है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस बंदे को मारने के बाद, क्योंकि इसने जो भी काम करे हैं सारे के सारे गलत ही करे हैं और आज इसके साथ बढ़िया हुआ। लेकिन एक चीज़ तो है कि विंसेंट सच में बहुत बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। इतनी सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ और इतने सारे वीआईपी लोग इसके फ्यूनरल पर आए हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई शायद पुलिस आज भी इसके किलर को ढूंढ रही होगी। तुमने देखा होगा लास्ट एपिसोड में हर हाईवे पे, हर सड़क पर दबा के चेकिंग चल रही है, लेकिन जिस जगह पर हमने विंसेंट को मारा था ना, शायद ही किसी को पता चला होगा कि इसे उड़ाया किसने, क्योंकि हम इसे ले गए थे एक टनल में और फ्रैंकलिन ने आकर से टक्कर मार के इसे इसकी गाड़ी से उड़ा डाला और बाद में सब ने मिलके इसकी गोलियां बजा दी। इसका मरना बहुत ज़रूरी था यार, अगर ये नहीं मरता तो आज हम लोग टॉमी को बिल्कुल भी नहीं दबा पाते, क्योंकि इसने पैसे खाकर, विंसेंट ने पैसे खाकर लॉस सैंटोस की सारी पुलिस को टॉमी के लिए काम करने के लिए लगा रखा था। बट ठीक है, इसे हमने मार डाला, पर एक चीज़ तो है कि पुलिस से थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ भी होता है तो हमें किसी भी तरीके से ये नहीं क्लियर होने देना कि विंसेंट को हमने मारा। शायद से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को आइडिया होगा कि टॉमी और विंसेंट का दुश्मन एक ही हो सकता है, बट हमें ये चीज़ पुलिस वालों से छुपा के रखनी है और कुछ ना कुछ बैकअप ढूंढना है कि कल को पुलिस हमारे लिए आती है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे यार अभी ना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से अपनी गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे और फटाफट चलते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मुझे यार 1 मिनट, ये पोर्शे कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई, और इस बंदे को देखो कैसे बाहर निकल कर चला रहा है भाई, ठुकेगा मुझे भी ठुकवाएगा। वैसे 1 सेकेंड, ये लेस्टर हमें क्यों कॉल कर रहा है भाई? वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका कॉल अभी उठाना चाहिए या फिर नहीं। पर एक चीज़ तो है, इसको ये बात पता नहीं चली है क्या कि हम लोग इसके बेस में घुसकर इसकी सारी असलियत जान चुके हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसका फ़ोन उठा लेना चाहिए, आखिर जाने तो कि हमसे बात क्या करना चाहता है। तो एक बार इसका फ़ोन उठाते हैं गाड़ी साइड में लगाकर और इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिर सीन क्या है। गाइस, मेरी ना अभी लेस्टर से बात हो चुकी है और ये इंसान मुझे दोबारा से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि टॉमी वर्सेटी अभी भी शहर छोड़कर भागा नहीं है, हमारे पास एक और मौका है उसको मारने का। तो जल्दी से जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर पहुँचो अगर प्लान जानना चाहते हो तो। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अभी मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लेस्टर को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि माइकल को पता चल चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है, बट शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेस्टर अपनी मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अभी मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लेस्टर को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि माइकल को पता चल चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है, बट शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेस्टर अपनी दी हुई लोकेशन पे मुझे बुलाए और फिर मुझे बुलाने के बाद वो वहाँ पर मुझे फंसा डाले या मरवा डाले। वैसे देखो यार, मुझे डर तो लग रहा है, बट अगर अभी मुझे टॉमी वर्सेटी को मार के अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे लेस्टर ही टॉमी तक पहुंचा सकता है। बस ये याद रखना है कि लेस्टर की कही हुई बातें, उसका प्लान मुझे फॉलो नहीं करना। बाकी अगर लेस्टर कोई साजिश चलना चाहेगा तो अपने पास ट्रेवर फ्रैंकलिन है, तो जल्दी से चलते हैं उसकी दी हुई लोकेशन पे, बट उससे पहले अपनी किसी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों अपने साथ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं लेस्टर की दी हुई सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये कैसी जगह पर लेस्टर ने हमें बुलाया है। इतना अच्छा सीक्रेट बेस होने के बावजूद ये हमें कोई तो एक अबैंडन्ड से बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बुला रहा है। ये कह रहा है सामने से आ जाना, एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, उसी पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान रेडी है। जो बिल्डिंग की इसने लोकेशन दी थी वो यही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में ना ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। इसने मुझे बोला कि यहीं पर ना पीछे कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से चढ़ कर तुम ऊपर आना। बट यार मुझे शक तो हो रहा है इसके ऊपर, ये कहीं अंदर हमारी फील्डिंग सेट करके बस ना बैठा हो। वैसे अगर फील्डिंग सेट भी कर देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें मैंने फ़ोन करके तो बुला ही लिया था और वो लोग भी आसपास ही थे। और तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्रैंकलिन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। बट यार ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। और वो देखो
वहाँ पे फ्रैंकलिन की भी गाड़ी आ चुकी है, वो अपनी रेंज रोवर सी थे। और तुम्हें तो पता ही है कि भाई फ्रैंकलिन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। बट यार ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। और वो देखो वहाँ पे फ्रैंकलिन की भी गाड़ी आ चुकी है, वो अपनी रेंज रोवर लेकर यहाँ पे पहुँच गया है। देखो यार बंदे भी अपने फुल काम के। फ्रैंकलिन यहाँ पर अपने पास पहुंच चुका है टाइम पे, वो भी एक स्नाइपर लेकर। और उधर से देखो भाई ट्रेवर भी आ गया है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये लोग जिस लोकेशन से आए हैं ना, अपने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी हाँ, मेरे पास भी एक तगड़ी SMG है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम लोग ही काफ़ी हैं इन्हें पीटने के लिए। बाकी एक सेकेंड यहाँ पर चल के तो देखें, लेस्टर अकेला ही है भाई अंदर। वैसे लेस्टर से मैं छुप भी कह सकता हूँ, उसे सब पता ही है कि मैं उसके पास पहुँच चुका हूँ। गन अंदर रखते हैं और तमीज़ से चलते हैं इसके पास एक बारी बात करने कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्लान है जिसके लिए इसने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। और ये RC कार कोई नॉर्मल RC कार नहीं है, इसके ऊपर शायद से बॉम्ब लगा हुआ है। मुझे नहीं पता भाई इसके माइंड में क्या प्लानिंग है हमारे लिए, बट सही में ये टॉमी को मारने के लिए क्या प्लान बनाया, इससे बात करते हैं। तो देखो गाइस, अभी ना मेरी इस धोखेबाज लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर दिया है। और ये कोई मामूली कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर एक ऐसी RC कार को कंट्रोल करता है जिसके पीछे लगा हुआ है एक बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब। और ये कह रहा है कि देखो टॉमी अभी भी लॉस सैंटोस छोड़कर भागा नहीं है, वो अभी सी के थ्रू एस्केप करना चाहता है। पहले वो प्लेन से भागना चाह रहा था, अभी वो पानी के रास्ते से भागना चाह रहा है। तो इसने मुझे एक लोकेशन दी है, ये कह रहा है वहाँ पर पहुँचो, वहाँ पर खुद मत जाना, इस RC कार को उधर भेज कर टॉमी को उड़ा डालो। इसको लग रहा है मैं इसकी बात पे विश्वास करने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल इसको एक्टिंग करने के लिए अभी मैं अपनी RC कार को आगे बढ़ाता हूँ, इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसे कंट्रोल हो रही है। ओ भाई ये देखो, ओ तेरी भाई, भगा के अपनी RC कार मैंने नीचे उतार लिया है। फटाफट मैं भी भाग के चलता हूँ पहले बाहर। सही में यार ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, इसको फटाफट से कंट्रोल करके एक बारी नीचे लेकर जाता हूँ। अरे भाई यार, ओ तेरी अपनी गाड़ी पे ही जाके कूद गई है। एक सेकंड, इसको ना रोक के रखते हैं और जल्दी से चल के इसे अपनी गाड़ी में लोड करवाते हैं और लेकर चलते हैं टॉमी को मारने के लिए। ऐसा लेस्टर को लगता है, पर मैं ओ तेरी भाई ज़्यादा ऊपर से कूद गया यार लग रहा है। खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं इस RC कार को अपने साथ बिल्कुल भी लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि भाई लेस्टर ने जो उसमें बॉम्ब लगाया है ना, हो सकता है ये टॉमी के लिए नहीं हमारे लिए लगाया हो। हम लोग इसे लेकर जाएं और बीच रास्ते में हमारी ही गाड़ी ये एक्सप्लोड कर दे। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं सिटी से और वहाँ पे इसे एक्सप्लोड कर डालते हैं, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पर लोगों की जान रिस्क में नहीं डालनी बेमतलब, और अपनी भी जान रिस्क में नहीं डालनी, और लेस्टर की तो बिल्कुल नहीं सुननी है। तो एक काम करते हैं, गाड़ी की डिक्की खोलते हैं और इसको फटाफट से लाकर अंदर लोड करवाते हैं। चलो इसको फटाफट से चला कर लाते हैं यहाँ पर और जल्दी से यहाँ पर लाके खड़ी करके उठा के रख देते हैं अंदर के लिए। भाई डर लग रहा है इसे अपने साथ ले जाने में सच में, कि ये ब्लास्ट ना हो जाए। रोक देते हैं यहीं पर। तो चलो इस RC कार को, इस मुसीबत को मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में लोड कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और जल्दी से जल्दी अपने पास से दूर फेंकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई लेस्टर के माइंड में क्या प्लानिंग है, वो इस गाड़ी को कब ब्लास्ट करना चाहता है। उसने मुझे टॉमी की लोकेशन तो दे दिया है और मुझे पता है कि वो सही लोकेशन नहीं है। पिछली बार भी इसने एक गलत लोकेशन दी थी, वहाँ पर टॉमी नहीं, टॉमी के बंदे थे, मुझे मारना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, और टॉमी कहीं और ही छुप कर बैठा हुआ था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस गाड़ी को ले जाकर कहीं फेंक डालूंगा, कहीं ले जाकर फोड़ डालूंगा, पर लेस्टर की दी लोकेशन पे जरूर जाऊंगा और वहां पर जाकर टॉमी को मार डालूंगा। मुझे पता है ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को यहाँ पर बुलाया है। जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनको बुलाकर कुछ प्लानिंग करते हैं, एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। ट्रेवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, पूरी की पूरी बंदों को इकट्ठे करने में, पूरी गोलियाँ चलाने में, और फ्रैंकलिन के तो गैंग्स में बहुत तगड़े कनेक्शन है। तो इनको अपने साथ लेकर चलते हैं और पूरे का पूरा प्लान समझाते हैं कि आखिरकार लेस्टर जैसे मास्टरमाइंड बंदे को फंसाने के लिए माइकल ने क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया है। बाकी एक चीज़ है कि मुझे ना सबसे पहले जाकर इस RC कार को दूर करना पड़ेगा। मैं शहर से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, एक डैम पे जा रहा हूँ। उस डैम पे जाने के बाद इसे पानी में डुबो के फोड़ डालते हैं और इसे यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और आराम से चैन की सांस लेकर फिर हम जाएंगे अपना टॉमी के पास और उसे मार डालेंगे। वैसे एक मिनट यार, मुझे बस डर ये लग रहा है लेस्टर कहीं डिटेक्ट ना कर ले कि उसका दिया हुआ बॉम्ब हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बस ना पानी के अंदर डुबो देंगे, फोड़ेंगे। मुझे बस इसे अपने आप से दूर करके कहीं पर तो छुपाना है। ये अगर मेरे पास रहेगा ना, तो सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत समझ लो मैं लेकर चल रहा हूँ। ये एक ऐसा बॉम्ब लगा हुआ है जो कि कभी भी कोई भी ब्लास्ट कर सकता है।
बाकी तुम लोग देख ही सकते हो, हम लोग उस डैम पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। बस यहाँ पर इसे डाल नहीं सकते, मुझे थोड़ा बहुत आगे जाना चाहिए जहाँ से मैं इसे बस फेंक पाऊँ। वैसे आरसी कार है, रिमोट से भी ड्राइव करके मैं इसे पानी में कूदा सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये जगह थोड़ी सी सही रहेगी। अपनी गाड़ी यहाँ से नीचे मैं लेकर आ चुका हूँ और जितना पानी के अंदर जा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा अपने इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए। यहाँ पर लोग बोटिंग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई इतनी सारी रिवर है, इतनी सारे समुंदर है, वहाँ पे जाके करो। बाकी ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी की भी जान जाने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मैंने इस आरसी कार को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसे कंट्रोल करते हैं और लेकर चलते हैं सामने से। वहाँ से इसे कुदाएंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी और अभी इसे बस आराम, भाई इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मैंने हल्का सा बस कंट्रोल करा है और ये तो बहुत ही तेज़ भाग रही है और पानी के अंदर भी, सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, इसको मैं यहाँ तक लेकर आ तो चुका हूँ, अब बस सीधा मुझे यहाँ से फुल स्पीड में कुदा कर इसे पानी में पहुँचाना है। लेट्स गो। बढ़िया, ये पानी के अंदर जा चुकी है। आई थिंक ये भाई तैरती है क्या? ओके वेट, सही है, ये धीरे धीरे डूब गई है। बढ़िया, अब चलकर एक बारी फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर से बात करते हैं। ये जो असली मुसीबत थी, हमने इसे अपने आप से दूर कर दिया है और ट्रेवर यहाँ पर बातचीत करने से लगा हुआ है उन लोगों में जो हमारे लिए वेपन्स का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमें इस टाइम पर पावर है बट वेपन्स नहीं है। तो एक बारी बात करते हैं इनसे और बताते हैं इन्हें नया प्लान। देखो यार, मामला पूरा का पूरा सेट हो चुका है। ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों ने मिलकर टॉमी की फील्डिंग सेट कर दी है, बहुत सारे बंदे बुला लिए हैं और साथ में बहुत सारे वेपन्स का भी जुगाड़ कर दिया है। ट्रेवर तो फुल गुस्से में बैठा है, अभी हमें फटाफट से, अरे भाई साहब, ये बम क्या बुरी तरह ब्लास्ट हुआ है भाई। सही है, इसे पानी में ही लाके ब्लास्ट करा, यहाँ से निकल जाना चाहिए अबे, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय हो लेते हैं। फटाफट भाई अपनी गाड़ी यहाँ से पीछे कर चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे हाँ, अभी मैं अकेले नहीं जाने वाला, ट्रेवर फ्रैंकलिन तो है साथ में, पर टॉमी के पास जाने के लिए हमें एक जन और चाहिए जो कि हमारे इस मिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है अक्टूबर। तो फटाफट से उसके घर पर चलकर उसे भी बुला लेते हैं कि हमें टॉमी की नई लोकेशन मिल चुकी है, गैंग फील्डिंग सब सेट है, अब बस चल के टॉमी का दी एंड करना है। और सच बताऊं, फ्रैंकलिन ने 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, पूरे के पूरे 50 बंदों को भर भर के बुला लिया है जहां पर टॉमी है वहां पर अटैक करने के लिए। तो फटाफट पहुंचते हैं और आज इनको सबको ही खत्म कर डालते, जितने भी हैं सबको कलेश ही खत्म कर देंगे आज सारा का सारा लड़ाई का। तो चलो भाई ठीक है, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ टेंसल टावर पे जहां पर अक्टूबर रहती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं इसे ड्रॉप करने आया था और अभी वापस पिक करने आ चुका हूँ, क्योंकि टॉमी के पास जो पहुंचना है। यार देखो, मुझे उसका बस फ्लोर पता है, अपार्टमेंट नहीं पता कौन से वाला है। तो लेट्स गो, फटाफट से भाग के चलते हैं उसके फ्लोर पे। डोर्स क्यों लॉक है भाई? अच्छा, ये वाले डोर से एंट्री है। कैसी सी बिल्डिंग है यार, इतना लग्जरी एरिया और भाई कोई गार्ड नहीं है, खाली सा पड़ा हुआ है, एकदम अबेंडेंड में रहती है क्या भाई ये? ठीक है, लिफ्ट आती है, फिर चलते हैं ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ 14th फ्लोर पर जहाँ अक्टूबर रहती है। बट एक सेकेंड, यहाँ पर तो 2 अपार्टमेंट है, शायद से वो सामने वाले में ही रहती होगी क्योंकि उधर ही डोर बेल वगैरह लगा हुआ है। तो चल के बेल मारते हैं और फटाफट उसको एक बारी बुलाते हैं। और एक सेकेंड, बेल तो मैंने मार दी और गेट बिना किसी क्या अनलॉक हो चुका है ऑटोमेटिकली। लेट्स गो, अंदर चलते। अरे भाई, ये क्या मेरे को मारना चाहती थी क्या? इसको शायद से डर है भाई कि कोई इसे किसी दिन मारने ना आ जाए। बाकी ठीक है, फटाफट से ना यार चलकर इससे बात करते हैं और इसको अपने नए प्लान के बारे में समझाते हैं कि आखिर टॉमी को मारने के लिए हमने भाई पूरी फील्डिंग सेट करवा दी और इसको भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि है तो भाई खतरनाक फाइटर ये भी। देखो यार, अभी ना मेरी अक्टूबर से बात तो हो चुकी है, इसको मैंने पूरा का पूरा प्लान समझाया, बट यार ये कह रहे कि तुम्हारे सारे प्लान बेकार है, इसके पास हमसे भी बेटर एक प्लान है। अब देखो, लेस्टर से हमने इसे लोकेशन तो लाकर दे दिया, बट ये कह रही कि हमें डायरेक्ट जाकर टॉमी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसने हमारे लिए एक फेक माइकल रेडी करा है। ये कह रहे कि हम लोग टॉमी के पास एक नकली माइकल भेजेंगे, टॉमी इस माइकल को मारेगा, इस माइकल को पीटेगा और अपनी लोकेशन असली माइकल को दे बैठेगा, और सही टाइम अप आने पर हम लोग पूरी गैंग के साथ उसे जाकर उड़ा देंगे। देखो यार, इसके प्लान में एक चीज खास है कि हम लोग बिल्कुल भी खतरे में नहीं जाने वाले, हमारी जान पूरी बची रहेगी। बट एक मिनट, अरे भाई, इस मेकअप आर्टिस्ट ने ये तो सब सही कर दिया, बट इसकी दाढ़ी
देखो यार, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेम है। ये बंदा माइकल लग रहा है बट इसकी बियर्ड काफी अलग है। माइकल कभी भी ऐसी बियर्ड नहीं रखता है। थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि इसको जो फोटो मिली थी इसने वही बनाया, बट हाँ अभी हमने इसे बियर्ड चेंज करने बोल दिया है।